नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज हम फिर से एक स्पेशल वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम अपने तरबूज का खेत के आज सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे हमारे तरबूज की कि हमने कब लगाया था, कैसे लगाया था, कौन सा बीज है और क्या हमने इसमें खाद डाली, क्या बेसल डोज डाली है, क्या हम ड्रिंचिंग में चलाते हैं और क्या महत्वपूर्ण इसमें दवाई होती हैं। देखिए क्या स्टेज पर आ चुका है। देखो करीबन ये आधे किलो का हमारा फ्रूटिंग हो चुकी है। देखो इसमें आ भी रही है और नहीं भी। ये देखिए किसान भाइयों, वीडियो का पूरा ज़रूर देखें इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए, और हमारे चैनल युवा किसान एग्रोटेक को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हमारी वीडियो खेती बाड़ी के रिलेटेड हमारे चैनल पर आती रहती हैं, आप ज़रूर उनको देख सकते हैं। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे, ये हमने जो तरबूज का खेत है ये हमने लगाया था। अच्छा जी, ये 21 सितंबर 2023 को लगाया था और अब इसको आज हो गए हैं एक नवंबर हो चुका है जी। इसको करीबन हो चुके हैं 41 दिन की फसल हो चुकी है करीबन ये अब तक। और ये देखिए क्या इसकी अच्छी चल रही है जी। ये हमने ये लगाया था जी, नुनेंस BSF कंपनी का है जी। ये इसका नाम है मैक्स वैरायटी है जी। ये देखिए क्या इसकी फ्रूटिंग आ रही है। देखो ये पूरा सेंचुरी टाइप की वैरायटी है जी। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इधर हमारे यहाँ हो सकती है। और अपने एरिया के हिसाब से भी आप इसका चयन कर सकते हैं। पर ये काले मतलब थोड़े ब्लैक टाइप में, ये जो मतीरा टाइप में होता है उससे सेंचुरी बोलते हैं, उस टाइप में ये तरबूज होता है। और ये बहुत अच्छी पैदावार है इसकी। हमने हमारे चैनल पर पिछले साल के वीडियो है, गर्मियों में हमने लगाया था, तो उस टाइम की आप देख सकते हैं कि उस टाइम करीबन हमारा ओले भी पड़ गए थे, फिर भी हमारी करीबन 150 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ लेकर गया था। जबकि इसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया था जी मौसम के कारण। और आप उसमें देख सकते हैं कि हम वीडियो में फिलहाल वापस आते हैं कि हमने इसमें फिर अपने अच्छी जुताई करी इस खेत में। और इसमें हमें बेसल डोज़ के लिए हमने अपने बजट के ऊपर है जी। आप अगर आपका बजट फालतू है तो आप इसमें आप जैसे खेत में आप कल्टीवेटर लगाएं, पहले उसको जोतें अच्छी तरह से। प्लाव की सुविधा है तो आप प्लाव पहले ही गर्मियों में आपको करके रखें अगर आपके पास है तो। और उस खेत तैयार करने के टाइम पे आप अच्छे तरह से इसमें कल्टीवेटर मारें। और मट्टी बुरबुरी करने के लिए इसमें रूटावेटर भी चलाएँ। अगर रूटावेटर नहीं है तो जो मांझ वो होता है, उसको कई जगह मैज कहते हैं, मैज जो मट्टी को इकसार करता है, आप उससे भी कर सकते हैं। और फिर से मांझे जो होता है, मांझा है या बेड बनाने की मशीन आपके पास जो भी उपलब्ध है, आप उससे इसमें बेड बनाएं। और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जी, एरिया के हिसाब से। पर जी हरियाणा के एरिया है जी, आप हरियाणा यूपी इधर साइड थोड़ा मौसम के हिसाब से आप इसका करीबन 6x1.5 के हिसाब से वो आप 6 तो हो गई आपकी रॉस से रॉस की दूरी 6 फुट, और पेड़ से पेड़ की होगी 1.5 फुट। आप इस हिसाब से लगाएं। करीबन आपके ये लगेंगे 1 एकड़ में 6000 से 5500 बीज के 5500 पेड़ के करीब लगेंगे। आप उनको बीज को लगाएं। और इसमें पहले तो आपको फिर आप अगर आपके पास उपलब्ध है तो बेड बनाने से पहले उसमें खेत में ही आप बिखेर दें। आप जैसे मैज या फिर आपको रूटावेटर चलाने के बाद लास्ट में रूटावेटर चलाना है। बेसल डोज आपके पास करीबन 2 क्विंटल के करीब में आप 50 किलो तो आप MOP ले लें, पोटास ले लें। और 50 किलो ही ले लें या फिर 70 किलो करीब ले लें आप DAP ले लें। और इसमें मैग्नीशियम भी ले लें आप, न्यूट्रेंट माइक्रोन्यूट्रेंट 10 किलो। और 10 किलो आप जिंक टेट भी ले सकते हैं। और 10 किलो आप अगर इस मौसम में लगा रहे तो आप सल्फ़र भी लेना चाहिए। 10 किलो आती है बाइट नेट के नाम से, सल्फ़र बाइट नेट। वो दाल की तरह होती है, जो दाल होती है ना खाने की, उसके टाइप की होती है। आप उसको लगा सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। और इसमें एक सागरिका आती है जी, सागरिका या फिर धनजाइम धानुका की, सागरिका इफ्को की आती है, आप उनको भी डाल सकते हैं। और भी आप ऐसे मल्टी न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है, आपको नहीं मिलता है आपके पास, तो एक अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसमें करीबन 3 कट्टे उसके डाल सकते हैं। 11 मिला का आता है जी, कम्प्लेक्स नाम से जी। वो थोड़ा महंगा तो पड़ता है, वो आता है जी 25 किलो का, करीबन 3000 का कट्टा आता है जी। पर उसमें हमारे सब कुछ कंप्लीट आता है जी। अब अगर आपका बजट अच्छा है तो आप उस पर लगा सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। और उसको डालने के बाद ना बेड तैयार कर दें। नहीं तो जैसे हमने कर रखा है ना बचत करने के लिए, हमने बेड में ये बेड बनाया और इसमें जहाँ ड्रिप है, ड्रिप में के माध्यम से हमने इधर खाद डाल दिया। या फिर हमने हमारे पास चैनल पे एक वीडियो भी, हम खाद कैसे डाल सकते हैं। ट्रैक्टर जब बेड बनाता है ना, उसी मांझे के ऊपर हम बैठ के उससे एक पाइप लगा के नीचे उससे डाल देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका जुगाड़ है जी, आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और थोड़ा सा अपना बीज लगाने के बाद हम इसमें पानी लगा देते हैं। और पानी लगाने के बाद अब इसमें अगर आप खेत अच्छा बना हुआ तो आपको कोई ज़्यादा कोई फंगिसाइड या फिर कोई इंसेक्टिसाइड कोई वैसी चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खेत में थोड़ी बहुत कमी है, तो मतलब खेत अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है, आपको लग सकता है कि उसमें कीड़े लग सकते हैं, तो आप उसमें एक ट्राइकोडर्मा और सूडोमोस के नाम से दवाई आती है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनको आप खाद में मिलाकर डाल दें या फिर आप ड्रिप में ड्रिंचिंग चला दें नीचे से। और ड्रिंचिंग का भी एक हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है, बहुत लोगों के पास है। क्या होता है, जो आपकी जो मोटर होती है, पंप होता है,
उन पे फ़िल्टर नहीं होता, फ़िल्टर और जो वेंचुरी होती है वो नहीं होता। तो हमारे पास स्प्रे करने की मशीन आती है जी, जो आप मशीन इंजन वाली जो होती है, 4 स्टॉक वाली, 2 स्टॉक वाली, आप उसमें एक 1 इंची वाला पाइप लेके और उसको आप उसमें क्लिप लगा के कसकर, और आप उसमें जो ठूटियाँ आती है ना जो इनकी ड्रिप की, आप उनमें एक लगा के एक्स्ट्रा पाइप में देकर, जो हमारा ये बिछाने वाला पाइप है, रोल वाला, प्लास्टिक वाला, हम पीवीसी पाइप का यूज़ नहीं करते, वो हमारा जी ये एक रेडीमेड मल्चिंग, वो रेडीमेड ड्रिप का जुगाड़ है जी हमारा। वैसे सब्सिडी वाली नहीं है जी, ये पाइप वाली ड्रिप हैं, ये खूब अच्छे चलती हैं जी। 3 साल तो हो गए इनको चलती है और अब भी खूब चल रही हैं। बस में एक कमी आती है जी, रुक जाती हैं कहीं कहीं, तो उसकी कोई दिक्कत, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और दिखाते हैं हम आपको, देखिए ठूटियाँ उसमें कैसे लगाते हैं। आप उसको पैप नया लाएँ, ये तो आपका सस्ता जुगाड़ बढ़ जाता है, करीबन 1 एकड़ में 10,000 का खर्चा भी नहीं आता है। ये देखिए ये वाली जो ठूटी है नीली वाली, ये देखो, इनको आप पैप में जहाँ पर पानी स्टार्टिंग हो रही है, फर्स्ट जो आएगी आपकी फर्स्ट ठूटी आएगी, उधर आप लगा दें और इसमें वो 1 इंच वाला पैप लगा दें, मशीन में सेट करके आप उसमें ड्रिप में डाल के कुछ भी चला सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वो चला दी, और फिर उसमें करीबन ये आपका, अगर जिस टाइम हमने लगाया था ये करीबन 3 दिन में निकल आया था जी, 3 दिन में बीज निकल आएगा। उसके 3 दिन बाद इसमें फिर आप 18 हो या फिर 19 हो या 20 हो NPK, आप उसको प्रति एकड़ शुरुआत में तो 1.5 किलो के हिसाब से चलाएं जी। और आप इसको हर चौथे दिन चलाएं। और आपका जब तीसरा पत्ता, जब आपका तरबूज का निकलना चालू हो जाए, करीबन जब 12-13 दिन का तरबूज हो जाए, तो आप एक इसमें हल्की स्प्रे मार सकते हैं। 1 एकड़ में करीबन आप 150 ml तो आप सोलोमोन डाल लेना, बायर की सोलोमोन, हम आपको फोटो में दिखा देंगे, बहुत अच्छी दवाई है जी, बायर की सोलोमोन। और आप इसमें एक साफ़ ले सकते हैं, साफ़ आती है, UPL की साफ़ आती है, या फिर आप धानुका की सिक्सर ले सकते हैं। इनको मिक्स करके, और इसमें एक क्वांटिस आती है सजंटा की, या फिर आप उसको छोड़कर वो आप सागरी का आती है जो लिक्विड फॉर्म में, वो करीब आधा लीटर 1 एकड़ में। और एक आती है जी जाविस आती है, जाविस हम फोटो दिखा देंगे, उसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, उससे बहुत अच्छी फुटाव करता है, हरियाली बनती है, तो आप उसको डाल सकते हैं। उसको डाल के स्प्रे कर दें प्रति एकड़ 100 ml ह्यूमिक एसिड और 500 ml आपका वो हो गया सागरी का लिक्विड फॉर्म में। और अगर आप ये नहीं डाल रहे हैं तो इसके ऑप्शन है जी, एक डबल मत डालना जी, ये डालोगे तो आपको क्वांटिस डालने की जरूरत नहीं है, और आपके पास क्वांटिस है तो आप क्वांटिस डाल दें करीबन 300 ml प्रति एकड़, जो उस टाइम पे जब 12 दिन का तरबूज हो जाता है। ये हो गई जी फर्स्ट आपकी स्प्रे हो गई। फिर आपकी स्प्रे होगी जी करीबन 1 हफ्ते बाद, 6 दिन बाद, अगर आपका खेत सही है। अगर कोई थोड़ी बहुत आपको बीमारी दिख रही है तो आप उसको 5 दिन में ही कर सकते हैं। अगर नहीं है बीमारी तो आप 1 हफ्ते से 8 दिन 7 दिन लगा सकते हैं। और इसमें हर 14 दिन आप, जब तक इसकी आपकी तरबूज में से, देखो हमारे पास छोटा पेड़ था, हम उसको दिखाते हैं आपको, देखिए वीडियो में दिखाते हैं, आगे आ जाओ। जब आपका करीबन 15 दिन का हो जाएगा तो देखो ऐसा इस टाइप का हो जाएगा। तो आप इसमें देखो ये फुटेज चालू होनी हो गई है। अब इसमें 18, 19, 20 ना चलाकर अब इसमें आप चालू कर दें, इससे पहले ही चालू कर दें। आप इसमें 1744 हो आपके पास, या फिर 1744 हो, या फिर 1261 हो, आप इनको चला सकते हैं। और आपका हर चौथे 5वें दिन आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते आपको इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और आप इसकी करीबन 4 से 5 ड्रिंचिंग करें। जैसे देखो आप जिस स्टेज पे हमारे आपको दिख रहा है, इस स्टेज तक फूल आ गई, फ्लावरिंग आ गई है, इस स्टेज तक आप इसको 1261 बदल कर एक बार आपने 2 किलो पर एक बार डालना है आपको इसमें। और जो हमने 20 बताया था, 18 बताया था, शुरुआत की फर्स्ट 2 तो आपको 1.5 किलो डालनी है, उसके बाद 2 किलो डालनी है। और ये फिर इसमें 2 किलो डालते रहें। और फिर इस स्टेज पर आके जब फ्लावरिंग आ जाती है, देखो इसमें फल भी आ गया हमारा, खूब मोटा हो रहा है देखो। और इससे पहले ही आप डाल दें, ये देखो हमारे में इतना मोटा भी हो गया करीबन 1 किलो का। तो इससे पहले आप इसमें फिर 05234 का प्रयोग करना चालू कर दें। और इसमें कैल्शियम नाइट्रेट आती है और बोरोन आती है, आप उसका आप अलग से ले सकते हैं, आपके पास जो भी मिल जाए। नहीं तो आप 11 मिला का आता है, आप उसको डाल सकते हैं। SOP भी आता है, कैल्शियम नाइट्रेट भी आता है, बोरोन भी आता है, अलग अलग से आप उनको भी डाल सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध है, जो आपका बजट है उसके हिसाब से। और इसमें फिर आप जब ये स्टेज हमारी करीबन 41 दिन, तो इससे पहले 2 स्प्रे हो जाएंगे। देखो ये एक स्प्रे होगी जो होगी बीच में, जो हमने पहले बता दिया आपको, सोलोमोन जब बताई 10-12 दिन वो होगी, जब होगी हफ्ते 10 दिन बाद, 12 दिन का हो जाएगी जब फसल। दूसरी होगी आपको करीबन 20 से 25 दिन का, जब तरबूज आपका हो जाएगा। ये स्टेज जब है, जब हमारी फसल एक बढ़िया बन रही है, हमारी कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी है तो आपको 2 की जगह 3 स्प्रे करनी होंगी 40 दिन के अंदर 3 से 4 भी 4 या 5 भी करनी पड़ सकती हैं।
और आप इंसेक्टिसाइड में सबसे बढ़िया आप सोलोमोन का ही प्रयोग करें। ये हमारे पास यही गलती हो गई थी कि हमने अपना बजट के हिसाब से हमने सोलोमोन नहीं डाली थी। सोलोमोन की जगह हमने और भी कोई वैसी हल्की दवाई डाली थी, स्टॉप नाम की आती है, कोई भी आती है, थाइमोक्सिन आती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। और जबकि सोलोमोन सबसे बेहतरीन काम करती है। आप प्रति एकड़ 250 ml डालें। और फंगिसाइड आप मैनकोजेब और मेटलिक्सिल और कार्बोडाइजम, आप इसको जो भी आपको कोई कंपनी उपलब्ध है उसको चयन कर सकते हैं। नहीं तो आप रेडिमल गोल्ड का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये सेकंड टाइम का बता रहे हैं हम, सेकंड स्प्रे जो होती है। और इसमें फिर आप अगर आपने पहले सागरी का डाली है तो फिर इसमें क्वांटिस डालें, अगर क्वांटिस डाली है तो फिर सागरी का डालें जो सेकंड दवाई है। और फिर जो थर्ड दवाई है जो अभी इस टाइम पे आएगी, इससे पहले मतलब करीबन 30 दिन के लगभग जब हो जाएगा तरबूज, तो आपने इसमें कैल्शियम बोरोन आती है, आप लिक्विड फॉर्म में स्प्रे में, और जिंकटेड आती है, आप उनको प्रयोग कर सकते हैं, इसमें चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और उसमें इसके साथ आप फंगिसाइड, अगर ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है तो आप, अगर आपका देखो ऐसे स्वस्थ पेड़ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप यही जो 3 दवाई थे हमने बताई थी, तो या फिर आप रेडमल गोल्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। पर आप नहीं करना चाहते आधे किलो पर प्रति एकड़, तो आप अलग से मैनकोजेब है, M45 आती है, कार्बोडाइजम आती है, इनका प्रयोग करके एक स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें जो हम थर्ड स्टेज पे हैं, इसमें आप क्वांटिस और सागरी का नहीं डालने, आपको डालनी है इसमें ईसाबीन डाल सकते हैं। सजंता की ईसाबीन आती है जी, 50 ml पर टंकी के हिसाब से डाल सकते हैं। करीबन 300 ml 400 ml के करीब में पड़ेगा 1 एकड़ में, 400 से 500 ml करीब में 1 एकड़ में, अपने बजट के हिसाब से है, आप इनको डाल सकते हैं। और नहीं तो आपका बजट कम है तो आप इसमें बायोबेटा वगैरह या फिर इन्हीं को ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा महंगी नहीं आती है, पर सबसे बेहतरीन दवाई है ये फल फूल के लिए। आपका फल है, बोरोन जो है क्या काम करती है, आपका फल को टूटने नहीं देती। जैसे हमारे देखो तरबूज है तो इसको टूटने नहीं देगा यहाँ से, ये ख़राब नहीं होगा ये तरबूज। ये कैल्शियम और बोरोन का काम होता है। कैल्शियम इसको ख़राब नहीं होने देगी, इसमें इसका साइज़ बरकरार रखेगी, बहुत अच्छा कलर बनाएगी इसका। ये कैल्शियम का काम होता है जी। ये जो नई टेक्निक है जी, ये बहुत अच्छी है। ये देखो कितना बढ़िया पीस है जी, देखो कम से कम 1 किलो का पीस हो चुका है जी अब तक। ये अब देखो 41 दिन हो चुके हैं, 41 से 42 दिन हो चुके हैं। बहुत अच्छा पीस है जी, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं जी, ये बहुत अच्छी खेती है। और अभी तक तो ये हमारा जो हमने डोज बताई है अब तक की है जी, जो भी इसका जो है फॉर्म जो अब तक है। और हम आपको आगे बता देते हैं, आप इसमें ऐसी स्प्रे मारते नहीं। और अगर आपको कोई बीमारी लगती है, कोई नई बीमारी के हमको हमारी कोई बीमारी हो रही है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताएं कि ऐसी हमारी बीमारी है और कितना इसमें कौन सी डोज डालनी चाहिए, कौन सा हमने खाद वगैरह डालनी चाहिए। और इसमें नलाई भी करनी चाहिए। नलाई हमें इसमें अब करीबन 2 बार हो चुकी है जी इससे पहले। और अगर आपके पास मल्चिंग की सुविधा है ना, तो आप मल्चिंग जरूर लगाएं, ठीक है जी। ये देखो बजट के ऊपर है जी, मल्चिंग है तो आप मल्चिंग जरूर लगाएं। और मल्चिंग को ऐसे साइड से ढकी नहीं, आप बहुत सारे क्या करते हैं ट्रैक्टर से ना ढक देते हैं, ट्रैक्टर से उसको कतई पूरा धूल रोज से रोज कतई ढक देते हैं। उससे ना क्या होता है, उसमें हवा नहीं मिल पाती मट्टी से, तो वो पेड़ मर जाता है ह्यूमिडिटी के माल। और सब सोचते हैं इसमें विल्ट लग गया, विल्ट नहीं होती, उसमें वो कमी होती है जी। आप उसको या फिर कोई स्टिक होती है उससे आप ढकें, इधर जो साइड में मल्चिंग होती है, या फिर मट्टी से फावड़े से जो आपकी कस्सी होती है उससे उधर से यहाँ पर हर 2-2 फुट पे आप मट्टी डालें। या फिर कोई और भी आप कर सकते हैं। आपकी जो स्टिक आती है ना, उसको नोल टनल के लिए स्टिक आती है, तो आप उस स्टिक को इधर से लगाएं और उधर साइड लगा सकते हैं, जिससे वो आपको रुक जाए। आप कोई भी जुगाड़ लगा सकते हैं, पर उसके लिए एक स्टिक आती है। वैसे अगर कंपनी से ले सकते हो व्यू टाइप में, आप उसको ऐसे यहाँ मल्चिंग लगाई और इसको ऐसे लगा दिए, वो बहुत अच्छा, क्योंकि उसको बाद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने अच्छी क्वालिटी की मल्चिंग लगाई है। वैसे तो इसमें एक ही बार चलती है, क्योंकि इसमें चलती नहीं है मल्चिंग, एक बार में फर्स्ट टाइम यूज़ ही होता है, एक बार यूज़ होता है, बार बार यूज़ नहीं कर सकते इसमें मल्चिंग का। और नीचे नालियों में वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई और चीज़ बिछाने की। और इसमें नलाई करें। और इसमें अगर आपने बेसल डोज, जैसे हमने बताया था कि आपने अगर पूरे खेत में बिखेर के डालिए जो बेड में आ गए, तो उसमें आपको सिर्फ बाद में आप, अगर आपके पास, हाँ एक चीज़ और रह गया, अगर आपके पास देसी खाद की उपलब्ध है तो देसी खाद अच्छा गला होना चाहिए। अगर है तो आप करीबन 10 ट्रॉली जो होती हैं वो आप 1 एकड़ में डालें। अगर नहीं है तो आप एक और चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं कि उनको अगर पका हुआ नहीं है, अगर थोड़ा कच्चा है तो उसको ना डालें।